हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति और हम यहाँ पर कर रहे हैं नो मोर क्वेश्चंस नो मोर फेयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम अपना रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं लाइट चैप्टर का, और रिफ्लेक्शन में भी कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम लाइट को बेस लेकर किस तरह से उसको स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और साथ में जो हम लेंस यूज करते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन से रूल हम यहाँ पर फॉलो करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस रे डायग्राम से। रे डायग्राम्स में हम पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ओके, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2। ठीक है, C1 C2 को हम और क्या बोलते हैं, 2F1 2F2 भी बोलते हैं। इसको 2F1 बोलेंगे और इसको 2F2। ओके, तो अगर आप ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की, इसका डबल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए हमारे पास जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसे हम F से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ F नहीं आएगा, 2F आएगा, 2F1 2F2। ठीक है, ओके। हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जो फर्स्ट पोजीशन रहती है वो होती है इनफाइनाइट। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन होगी। सेकंड पोजीशन, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, मान लेते हैं यहां पर है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पोजीशन हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर अब खुद। नेक्स्ट, fourth position between center of curvature and focus, fifth position at focus, and sixth position between focus and optical center। ये किसकी पोजीशंस हैं, जो ब्लैक पेन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं इमेज की। जब आप इन पोजीशंस पर अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज आपको मिलती है इस फोकस पर, सेकंड फोकस पर। ठीक है, क्योंकि फोकस दो है इस बार हमारे पास, कौन से फोकस पर मिलेगी, फोकस F2 पर। इस सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास इमेज यहाँ आ जाएगी बिटवीन F2 एंड C2। थर्ड पोजीशन के लिए यहाँ पर, फोर्थ के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पर, और फिफ्थ पोजीशन के लिए एट इनफाइनाइट। ठीक है, बात करें सिक्स पोजीशन की, तो जो सिक्स पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, उसके लिए जो इमेज बनती है वो इसी साइड बनेगी। लेंस हो गया, लेंस की ये साइड है जो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसी साइड आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, अब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड जो इमेज मिलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होगी, ऑब्जेक्ट की साइड होगी, बाकी वो किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ठीक है, बट वो होगी इसी साइड। ठीक है, नेक्स्ट कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस साइड ये जो इमेजेस बनेंगी ये कैसी होंगी, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो हमारे पास नेचर कैसी आ जाती है इमेज की, ये तो वर्चुअल इरेक्ट होगी या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट बात करें साइज की, सिक्स पोजीशन है हमारे पास। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास जो इमेज साइज आएगा वो होगा पॉइंट साइज। ठीक है, सेकंड के लिए,
सेकंड के लिए स्मॉल साइज, इसी को हम और क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। ओके, थर्ड के लिए सेम साइज की इमेज में हमें मिलेगी। फोर्थ के लिए बिग साइज। फिफ्थ के लिए क्योंकि जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर बनती है, इसलिए हम इसको नो इमेज की कैटेगरी में रखते हैं। और सिक्स के लिए अगेन बिग साइज, इसी को हम और क्या बोलते हैं, मैग्निफाइड भी बोल देते हैं, मैग्निफाइड इमेज। और क्या बोल सकते हैं इसको, एनलार्ज्ड इमेज। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो हमने अभी बनाई है ना, ये हमने कोई रे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, हमने एक टेबल बना दी है कि आपके पास 6 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस थी ऑब्जेक्ट की, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते थे। उससे रिलेट करते हुए हमारे पास 6 पोजीशंस आ जाती है इमेज की। ठीक है, तो इस एक सिंगल टेबल की हेल्प से आप वो 6 पोजीशंस को याद रख सकते हो। कब कौन सी नेचर की इमेज आपको मिलेगी वो याद रख सकते हो, कौन से साइज की मिलेगी ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अब रे डायग्राम की। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही बात करते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए हमारे पास ये लेंस हो गया। इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, जब आप ये रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, जो आपका ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, इससे पास होने वाली और इस लेंस के एग्जैक्टली मिड में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यूज क्या है इसका मैं बताती हूँ अभी। फर्स्ट पोजीशन क्या थी हमारे पास ऑब्जेक्ट की, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएंगी, एक फिक्स पॉइंट से जाती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। यहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी। कौन सा पॉइंट है ये, F2, ये हमारा C2, ये F1 और ये C1। ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारे पास, इनफाइनाइट पर। ठीक है, रेज कुछ इस डायरेक्शन से आई हैं, यहाँ इंसिडेंट हुई हैं लेंस पर, और फिर ये रे इस डायरेक्शन में चली गई, ये रे इस डायरेक्शन में, जहां इन्होंने इंटरसेक्ट किया वहां पर हमारे पास क्या आ गई, इमेज। अब आप देख सकते हो इमेज की कोई हाइट नहीं है, मतलब इमेज कैसी है, पॉइंट साइज। साथ में ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड था, लेंस के इस साइड था ऑब्जेक्ट, और इमेज इस साइड बनी है, तो कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब बात करें इस डॉटेड लाइन की, इसका क्या रहता है, जब आप यहाँ पर रे इंसिडेंट कराओगे तो ये रे आपको कहाँ तक लेके जानी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये आपके पास लेंस है, यहाँ तक रेज लाते हैं और उसको कुछ इस तरह से ले जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या करेंगे, कोई फिक्स पॉइंट नहीं रखेंगे, ऊपर वाली यहाँ पर ले आए, नीचे वाली यहाँ तक ले जाकर ये बेंड करा दी। ठीक है, तो एक चीज फिक्स रखो कि ठीक है, जो सारी रेज हम लेके जा रहे हैं वो मिडिल पार्ट तक ले जाते हैं। ठीक है, वहीं से बेंड कराएंगे, तो आपका जो डायग्राम है वो क्लियर दिखेगा, और जो इमेज क्रिएट होगी वो भी सही क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ओके, बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन की।
ये आपके पास C1, ये F1, F2 एंड C2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? सेकंड पोजीशन में, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन इनफाइनाइट जो पोजीशन रहती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, फर्स्ट रे यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे। देखो ये जो रे डायग्राम्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ दो रेज का पता होना चाहिए। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाएगी, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। अगर आपके पास इन दोनों की इंफॉर्मेशन है तो आपको कोई भी रे डायग्राम दिया जाए आप वो ड्रॉ कर दोगे, स्पेशली फॉर लेंस। ठीक है, और आप देखना भी अभी हम ऑलमोस्ट सारे केसेस में यही दो रेज को ड्रॉ करने वाले हैं, अगेन एंड अगेन। बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही होगी तो इसलिए इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। एक रे यहाँ से आएगी, एक रे यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना बेंडिंग के आगे मूव कर जाएगी, और ये यहाँ पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हमें इमेज मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इमेज का जो साइज है, साइज मतलब जो इमेज हाइट है, ठीक है, इमेज साइज की बात हम करें या इमेज हाइट की हम बात करें, सेम ही बात है। कभी कभी एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, ये इमेज लेंथ। सेम चीजें ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये सेम ही चीज होती है। ठीक है, यहाँ पर किसका साइज ज्यादा है? ऑब्जेक्ट का। तो आपके पास जो इमेज आई वो कैसी आई? स्मॉल, क्योंकि लेंस की दूसरी साइड में बनी है तो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड केस, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ओके, यहां से रेज को पास कराएंगे। अगेन फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी? फोकस से। सेकेंड रे कहां से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये हो गया हमारा F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2। फर्स्ट रे कुछ इस तरह आई है, सेकेंड रे यहाँ से आई है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगी? इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस केस में आप अगर देखो तो हमारे पास जो इमेज है उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितनी हमारा ऑब्जेक्ट था। तो जो इमेज है वो सेम साइज की है, प्लस जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे साइड में आपको यहाँ पर इमेज मिल रही है, तो रियल है एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट।
इस बार ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, फर्स्ट रे यहां से आएगी, कुछ इस तरह चली जाएगी। सेकंड रे यहां से आएगी, जहां ये दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां हमारे पास आ जाएगा वहां हमारे पास आ जाएगी इमेज। ठीक है, इस बार जो इमेज बनेगी वो कंपैरेटिवली बिग साइज की होगी। किसकी कंपैरेटिवली बोल रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट साइज के। ओके, क्लियर है? ओके, तो बिग साइज की इमेज हमें मिलेगी यहाँ पर। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास इस बार जो इमेज होगी, सॉरी जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? फोकस पर। ये C1 और ये F1 यहाँ पर इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वही दोनों रेज हम यूज करेंगे अगेन। ओके, ये हमारे पास है यहाँ पर फोकस। F2 जहाँ से रे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये ऑप्टिकल सेंटर। और आप इस बार देख सकते हो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इससे जो रेज जा रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर आप इनको आगे एक्सटेंड करोगे तो भी ये आगे जाकर आपको किसी भी पॉइंट पर मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इमेज है वो क्या है? इनफाइनाइट पर है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? कैटेगरी ऑफ नो इमेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट पोजिशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये F1 और ये ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ गया है? ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हम रेज डालेंगे इस बार भी वही दोनों होंगी। फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेकंड रे passing through optical center. पर इस बार आप एक चीज नोटिस करोगे, ये वाली जो रेज है इस बार जो हमें मिली है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रही है। आगे जा रही है डेफिनेटली, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रही, एक दूसरे से दूर होती हुई नजर आ रही है, राइट? तो अगर हम इनको पीछे की साइड एक्सटेंड करें, क्या ये किसी पॉइंट पर मिल सकती हैं? डेफिनेटली मिल सकती हैं। तो इनको एक बार एक्सटेंड करके देख लेते हैं। ठीक है,
याद रखना पीछे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल पाथ नहीं है वो इनका जाने का। तो जब हम सिर्फ एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एक्चुअल पाथ नहीं होता है वो रेज का उस पाथ से जाने का, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? डॉटेड। ये क्या आ गई इस बार आपके पास इमेज बिगर देन ऑब्जेक्ट। रेज इस बात से गई है, पीछे हमने इनको सिर्फ एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली रेज के मिलने से इमेज क्रिएट नहीं हुई है, हमने उनको पीछे की साइड एक्सटेंड किया है, इसलिए वो हमें वहां पर इमेज क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपके पास जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। इतनी डेप्थ में आप नहीं जाना चाहते हो, सिंपली आपको याद रखना है। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज क्रिएट हुई है, तो आपके पास ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। और वर्चुअल है तो और कैसी होगी, इरेक्ट भी होगी, ठीक है। और बिग साइज की तो है ही। अब इनमें से आपके पास कोई भी पोजीशन वो दे दे, आपको एज इट इज ये रे डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ नहीं अप्लाई करना है, जैसा जो रे डायग्राम है वो आप उसको अप्लाई कर दो। ओके, बात कर लेते हैं अब कॉनकेव लेंस की। देखो कॉनकेव लेंस में हमारे पास सिर्फ दो ही पोजीशंस होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पर, तो उससे आने वाली रेज कैसी जाएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही। अब रिफ्लेक्शन के बाद इनका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ये वाला रे रूल भी हमने पढ़ा है। जो रे है वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्स। रेज कुछ इस साइड से आई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, ठीक है। ये रे कुछ यहाँ से जाएगी, ये वाली रे यहाँ से जाएगी। बात करें इस पार्ट की, तो ये एक डॉटेड पार्ट है। डॉटेड क्यों है, देखो ये वाली रे आई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ पर ये वाली रे आई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके बाद ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी नेचर कैसी होती है, डाइवर्जिंग, वो रेज को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भेजता है, ठीक है। ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उनको भेज देगा। अब ऐसे तो इमेज क्रिएट नहीं होगी, इमेज कैसे क्रिएट होती है, जब रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो रे आगे गई थी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको पीछे एक्सटेंड कर दिया है। पीछे वो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हम बोल रहे हैं वही हमें इमेज मिल रही है।
इन्होंने किस पॉइंट पर किया, F1 पर, तो यही हमें क्या मिल जाएगी, इमेज। ठीक है, अब ये इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी, प्लस जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड मिल रही है तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। पोजीशन फिक्स है, हमेशा फोकस पर ही बनेगी, ऑलवेज फॉर्म्स एट F1। ठीक है, सेकंड केस क्या रहता है कि इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर। इंटरेस्टिंग है। मान लो आपके पास यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फर्स्ट रे वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन याद रखना ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, एक्चुअली में वो कभी फोकस पर नहीं आएगी, पीछे की साइड उसको एक्सटेंड करोगे तो ही आपको वो फोकस पर आती हुई नजर आ रही हो। कुछ इस तरह। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो पीछे की साइड आपने एक्सटेंड किया है रे का पार्ट, ये आपको कंफ्यूज ना करे, इसके लिए आपको इसे डॉटेड बनाना है। ठीक है, अब ये जो रेज है जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज। तो यहाँ ये हमारे पास इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाली जो इमेज है ये पॉइंट साइज तो नहीं है, थोड़ी हमें हाइट इसकी दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी हाइट ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल भी नहीं है, उससे कम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है वो कैसी है, स्मॉल साइज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज मिली है, मतलब वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। बात करें पोजीशन की, पोजीशन ऑफ इमेज, जब इनफाइनाइट पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनी थी, F1 पर। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ जाएगा फिर कहां बनेगी, बिटवीन F1 एंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, तो ये वाले दो आपके पास रे डायग्राम है जो किस में आते हैं, कॉन्केव लेंस के केस में, और बाकी जो 6 हैं वो किस में आते हैं, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां से डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मान लो ये केस है आपके पास, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें इन्होंने आपको बोला है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी है। ठीक है, ये आपने पर्टिकुलर लेंस यूज किया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन नजर आ रही है, आपको इमेज की पोजीशन नजर आ रही है, उसका साइज क्या है, उसकी नेचर क्या है, ये आपको सब नजर आ रहा है।
अब इन्होंने बोला कि इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो लेंस था इसके हाफ पार्ट को या हाफ से ज्यादा पार्ट को या हाफ से कम पार्ट को, बट कुछ पार्ट को कवर कर दिया है। ठीक है, लेंस को कवर करने का मतलब क्या है कि अब उस पर लाइट रेज इंसिडेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या अब क्वेश्चन क्या रहता है, क्या लेंस अभी भी इमेज क्रिएट करेगा? करेगा तो क्या सेम पोजीशन पर करेगा या उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी? क्या सेम साइज होगा? क्या नेचर सेम होगी? ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज ये है कि यहाँ पर इमेज क्रिएट हुई कैसे, जो लेंस है उस पर रेज इंसिडेंट हुई और रिफ्रेक्शन हो गया उनका। ठीक है, तो अब वो चाहे पूरे लेंस से रेज पास हो या छोटे से पार्ट से, रिफ्लेक्शन तो तब भी होगा, तो इमेज अभी भी बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पर है तो इमेज भी सेम पोजीशन पर बनेगी। तो फर्स्ट थिंग, बात करें अगर पोजीशन की, पोजीशन ऑफ इमेज सेम रहेगी। बात करें साइज की, साइज ऑफ इमेज ये भी सेम रहेगा। क्या नेचर चेंज होगी क्या? ये भी सेम रहेगी। तो क्या कुछ चेंज नहीं होगा? होगा। क्या चेंज होगा? जो इमेज की ब्राइटनेस है वो चेंज हो जाएगी। ड्यू टू कवर्ड पार्ट ऑफ लेंस, less number of rays gets refracted from lens. As a result, brightness of image will be decrease or reduce. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब आप लेंस के कुछ पार्ट को कवर कर दे रहे हो ब्लैक कपड़े से, ठीक है, या ब्लैक कलर से, किसी भी तरह से आपने उसको कवर कर दिया, तो जो लाइट रेज आएगी अब इंसिडेंट होने के लिए उसके पास पहले की कंपैरिजन में कम स्पेस है। पहले वो इस पूरे लेंस पर इंसिडेंट हो सकती थी किसी भी पॉइंट पर, अब अगर आपने उसका हाफ पार्ट कवर कर दिया है तो सिर्फ उसके पास इतना रीजन बचा है इंसिडेंट होने के लिए। तो अब जो रेज इतने पार्ट में इंसिडेंट हो जाएंगी, सिर्फ वही इमेज क्रिएट कर सकती है। ठीक है, उससे क्या होगा, कम नंबर ऑफ रेज आएगी, इंसिडेंट होंगी, कम नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होंगी, तो कम इंफॉर्मेशन आएगी इमेज के बारे में। दैट्स मीन आपको जो इमेज है वो कम ब्राइटनेस की मिलेगी। क्लियर है? तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर आपने लेंस को, अब कॉनकेव लेंस ले रहे हो कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो डजेंट मैटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, यही वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ रहता है, हाउ इज अ वर्चुअल इमेज formed by a convex lens different from that formed by a concave lens? देखो, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, बात सही है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसमें जो आपके पास वर्चुअल इमेज आएगी वो बिग साइज की होगी, मतलब मैग्नीफाइड होगी। और जो कॉनकेव लेंस आता है
उसमें आपके पास जो वर्चुअल इमेज आएगी वो स्मॉल साइज की होगी या फिर पॉइंट साइज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। वर्चुअल इमेज तो है लेकिन एक केस में बिग आएगी और दूसरे में स्मॉल। आगे उन्होंने पूछा है अंडर व्हाट कंडीशंस डू अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। वो कंडीशन इन्हें बतानी है जिसमें ये वाली इमेज फॉर्म करते हैं। तो जब हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट should lie between F1 and O ऑप्टिकल सेंटर। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रखा है तो आपके पास जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, वर्चुअल इमेज, जो कि बिग साइज की होगी। ठीक है, बात करें कॉनकेव लेंस की तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, शुड लाई एट इनफाइनाइट और on the principal axis। ठीक है, तो दोनों में से जो भी सिचुएशन आ जाएगी उससे आपको क्या मिल जाएगी, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। अब इसी में वो आगे एक्सटेंड करके क्या पूछ सकते थे कि रे डायग्राम भी बना के दिखा दो। तो यहाँ पर अगर रे डायग्राम वो बनाने के लिए बोल देते, इस केस में कौन सा रे डायग्राम बनता, जो 6 पोजीशन वाला है। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, कोई भी बना दो, फर्स्ट वाला बना दो या फिर सेकंड वाला, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तो ये वाला बना दो, ये वाला लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर तो सेकंड वाला बना दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक टेबल दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ अ फ्लेम फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ टर्म्स आप यहाँ समझो। जैसे हमने मिरर के केस में देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसको हमने बोल दी थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर से जितनी डिस्टेंस पर इमेज हमारे पास आई थी उसको हमने क्या बोल दी थी, इमेज डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पर भी है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और दूसरा क्या है, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब लेंस के किसी भी साइड में हो, आपके पास जहां पर भी इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, वो क्या हो जाएगी, इमेज साइज, या सॉरी इमेज डिस्टेंस। अब इन्होंने टेबल में क्या दिया है, इन्होंने बोला डिस्टेंस ऑफ अ फ्लेम फ्रॉम लेंस देन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। तो ये तो इन्होंने किसकी वैल्यू दी हुई है, v की। ठीक है, यहाँ इन्होंने ऑब्जेक्ट ना लिखकर क्या लिखा हुआ है, फ्लेम। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लेम ही है। मान लो जो कैंडल, एक कैंडल है, कैंडल की फ्लेम होगी, वो जो फ्लेम है वही ऑब्जेक्ट है हमारा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u दी हुई है। क्लियर है, क्या क्या पूछा है, इन्होंने बोला है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड। ये जो टेबल है ये कैसे लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है।
और ये जानना चाहते हैं कि उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। अब टेबल की हेल्प से हम कैसे बताएं कि फोकल लेंथ कितनी है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा आपको वो वाली रीडिंग चेक करनी है जिसके लिए u और v दोनों इक्वल दिए हुए हैं। u मतलब इस वाली लाइन में जो आपके पास वैल्यू है और इस वाली लाइन में जो वैल्यू है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, यहाँ 90 है, यहाँ 18, देन 60 20 इक्वल नहीं है, 40 24 इक्वल नहीं है, 30 एंड 30 ये वाला हमारे काम का है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी 30 है और जो इमेज डिस्टेंस है वो भी 30 है। आपको क्या करना है, ये जो 30 रीडिंग है इसको लिखना है टू f1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर और यहां से आपके पास f1 आ जाएगा इक्वल्स टू 30/2 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हुआ क्या, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल कब होती है, ऐसा कौन सा केस है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर रखा होगा उतनी ही डिस्टेंस पर आपके पास इमेज आ जाएगी। ये केस होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है, मतलब 2f पोजीशन पर, या इसी को हम और क्या बोल सकते हैं 2f फोकल लेंथ पर। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है मतलब वो कितनी डिस्टेंस पर रखा है 2f1 फोकल लेंथ पर रखा है। तो यहाँ पर जो 30 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल हो गया 2f1 के, तो f1 की वैल्यू निकालो 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी आपको फोकल लेंथ पूछेंगे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पर जाना है जो उन्होंने प्रोवाइड कराई है और उसमें वो वाला ऑब्जर्वेशन चेक करना है जिसमें u और v दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर उन्होंने और क्या पूछा है, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर रीजन आप क्या दे सकते हो, इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन u इक्वल्स टू v, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपको बता देना है, v इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस एंड we get this when object is at, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, which means object is placed at 2f1. Okay, that's mean at 2f1 distance or focal length from O. ओके, तो इसलिए हमने क्या किया है 2f1 को 30 सेंटीमीटर के इक्वल रख दिया है, वहां से f1 की वैल्यू आ गई है और f1 यहाँ पर क्या हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट एंड व्हाई। अब देखो इन्होंने रीडिंग्स दी हुई है, रीडिंग्स तो हम चेक करने से रहे कि 90 सेंटीमीटर पर जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 18 पर हमें इमेज मिलेगी या नहीं, ये तो हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन करेक्ट है या नहीं तो इसका इनका मतलब है साइन से, जो इन्होंने
इमेज डिस्टेंस लिखी है उसमें इन्होंने डेफिनेटली प्लस या माइनस साइन यूज किया होगा। क्या वो साइन सही यूज किया है, ये आपको चेक करना है और फिर बताना है। ठीक है, अब देखो इतना तो आप क्योंकि मिरर पढ़ चुके हो तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, मतलब जो u होता है ये हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको हमेशा सारे केसेस में नेगेटिव ही मिलेगा जहां u की वैल्यूज दी होंगी। देख सकते हो -90, -60, -40, -30, -24, राइट। आपके पास साइन चेंज होता है v की वैल्यूज में, कुछ पॉजिटिव आते हैं कुछ नेगेटिव आते हैं। यही आपको चेक करना है कि किस केस में पॉजिटिव आना चाहिए, क्या वो पॉजिटिव उन्होंने लिखा है या नहीं। लिखा है तो वो करेक्ट है, नहीं लिखा है तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो इन ये वाला हो गया हमारे पास केस जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट C1। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो इमेज बनती है वो लेंस के दूसरे साइड में बनती है, मतलब रियल होती है। बात करें इन तीनों केसेस की, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड C1। तो इन तीनों केसेस में भी इमेज कैसी होती है, रियल होती है, दूसरी साइड बनती है, तो पॉजिटिव आएगी। इसमें ये हमारे पास हो गया बिटवीन C1 एंड F1। यहाँ भी जो हमारे पास इमेज आएगी वो कैसी होगी, रियल, क्योंकि दूसरी साइड बनती है। फोकल लेंथ कितनी है, 15, और ये कितनी डिस्टेंस है, -12। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट है जब वो फोकल लेंथ और सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कैसे ले रहे हो, नेगेटिव, तो इमेज डिस्टेंस भी कैसी आएगी, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये गलत है, ये क्या होना चाहिए था, -120। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल होगी, उसी साइड बनेगी जिस साइड आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास ये लेंस था, यहाँ पर आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, इसको आप यहाँ से मेजर करते हुए आओगे, इस एरो को फॉलो करते हुए। ठीक है, और जब इस एरो को फॉलो करोगे तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव को, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। अब हम बोल रहे हैं जिस साइड ऑब्जेक्ट है इमेज भी उस साइड आ रही है, तो मान लो या तो इमेज यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। दोनों ही केसेस में आप इसी एरो को यूज करोगे उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मतलब वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये 120 कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव। तो which one of the sets of observation is not correct and why? Observation 8. Observation 8 is not correct. Okay, because image is formed at the same side of object. क्लियर है, पॉइंट्स रिलेट हुआ, सेम साइड होगा तो वहां पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन फॉर एनी करेक्ट ऑब्जर्वेशन, एनी करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो आप किसी भी एक सेट को उठाओ और उसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ कर दो। कैसे ड्रॉ करना है, मैंने अभी आपको 6 पोजीशंस बताई हैं और उनमें से ये
जो सेकंड पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, वो वाला रे डायग्राम यहाँ ड्रॉ हो जाएगा इन तीनों रीडिंग्स के लिए। आपको सिर्फ एक रीडिंग के लिए करना है, ठीक है। इसके लिए जो आपकी थर्ड पोजीशन थी वो वाला रे डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये तीनों भी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, और इनके लिए आप जो फोर्थ पोजीशन रहती है वो वाला रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बाकी ये गलत है तो इसके लिए आप ड्रॉ नहीं करोगे। ये इन्होंने बताया है कि जो सही है सिर्फ उनमें से किसी एक का ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, तो आपको बस स्पेसिफाई कर देना है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रे डायग्राम फॉर ऑब्जर्वेशन 1, और उसमें आपको वो सेम रे डायग्राम ड्रॉ कर देना है। क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है लेंस फॉर्मूला। देखो, लेंस फॉर्मूला भी मिरर फॉर्मूला की तरह होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इसमें नेगेटिव साइन होता है और उसमें पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। और नेगेटिव साइन भी 1/v-1/u होगा, 1/u-1/v नहीं करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हो या कॉनकेव की, मैटर नहीं करता, दोनों के लिए सेम रहेगा। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज नोट करो। फर्स्ट थिंग, साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन आपने मिरर वाले फॉर्म में यूज की थी वही सब यहाँ पर यूज होंगे। जैसे आपको वहां पर जो डिस्टेंसेस मेजर करनी थी वो कहाँ से करनी थी? पोल से। यहाँ पर पोल नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पर जो सारी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो कहाँ से करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम ओ, ठीक है। दूसरा, हमने एक इस तरह का फिगर ड्रॉ किया था। यहाँ इस बार बीच में ऑप्टिकल सेंटर ले लेना है, मतलब ओ। अब आप अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में हो रही है तो अगेन पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में हो रही है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज यहाँ बनी है। अब आपको यहाँ पर जानना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से मेजर करना स्टार्ट करोगे? ओ से। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक आओगे तो इस एरो को फॉलो कर रहे हो, इस एरो को फॉलो कर रहे हो, मतलब नेगेटिव। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आपको इमेज डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मान लो ये है 12 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक जाओगे ना 12 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए, तो ये एरो लगाओगे, ये एरो मतलब पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा? +12 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये दोनों समझ में आए। अब इन दोनों को देख लेते हैं। मान लो आपको यहाँ पर चाहिए ऑब्जेक्ट साइज या ऑब्जेक्ट हाइट, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट करोगे और ऊपर चले जाओगे एंडिंग पॉइंट तक, राइट। तो इस एरो को यूज कर रहे हो मतलब पॉजिटिव। मान लो ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया +2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि इमेज साइज भी चाहिए। अगेन कहां से स्टार्ट करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ही स्टार्ट करना है। अब क्योंकि इमेज नीचे की साइड बनी हुई है इस बार, तो इस बार क्या करोगे, नीचे की साइड जाओगे मतलब इस एरो को फॉलो करोगे, और इस एरो को फॉलो करोगे मतलब नेगेटिव आएगा। तो मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकेंड थिंग, नोट नंबर 2, जब आप यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे, ये लेंस आ गया, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना इस साइड होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, यू से, और ये हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि हमेशा आपको ओ से यहां तक आना पड़ेगा, मतलब इस एरो को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इससे रेज आएंगी, और जो रेज आएंगी वो पहले कौन सी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, इस सरफेस पर। इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये इधर सर्कल कंप्लीट करेगा, मतलब इस साइड का जो फोकस है वो मेन फोकस होगा, जिसे हम F2 बोलते हैं। तो जब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा और आपको फोकल लेंथ चाहिए होगी, आप ये वाली फोकल लेंथ लोगे, हमेशा याद रखना। सिमिलरली आपके पास कॉनकेव लेंस भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर कॉनकेव लेंस है देन ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इस केस में भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर ही रखा होगा, तो यू हमेशा यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, पहले कौन सी सरफेस पर जाएगी, इस सरफेस पर जाएगी। इसका आप सर्कल कंप्लीट करोगे तो इस साइड होगा, मतलब यहाँ जो फोकस होगा जिसे हम क्या लिखते हैं, F1, वो मेन फोकस होगा। जब आपको F चाहिए होगा आप ये यूज करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस केस में यहाँ F1 नहीं है इस केस में यहाँ F2 है, ठीक है। लेकिन हमें किस पर ध्यान देना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें F चाहिए होगा, स्मॉल f, तो हमें ये वाले फोकस पर ध्यान देना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉनकेव लेंस के लिए इस फोकस पर ध्यान देना है, हमें ये वाली F मेजर करनी है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। होता क्या है, रेशो ऑफ इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, मतलब m इक्वल्स टू HI डिवाइडेड बाय HO, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला है। इसी का एक और फॉर्मूला आता है m इक्वल्स टू V बाय U। अब देखो मिरर वाले केसेस में भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन उसमें यहाँ माइनस भी आता था, यहाँ माइनस नहीं आएगा, V बाय U आएगा सिर्फ। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो एक और नया फॉर्म हमारे पास आ जाता है HI बाय HO इक्वल्स टू V बाय U, ठीक है। क्या याद रखना है यहाँ पर, V क्या है,
इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, hi क्या है यहाँ पर, इमेज साइज, और ho क्या है, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, यहाँ सारे केसेस में आपको साइन कन्वेंशन यूज करनी है। आपने जो लेंस फॉर्मूला लिखा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, उसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करनी है। आप ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हो, ये वाला या ये वाला, इन सब में भी आपको साइन कन्वेंशन यूज करनी है। साइन कन्वेंशन यूज करने का मतलब, मान लो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, आपको एग्जैक्ट नंबर पता है। तो अब आप ये देखोगे साइन कन्वेंशन की हेल्प से कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का यहाँ पर्सपेक्टिव बस इतना सा ही है, इतना ही यूज है कि वहां पर आपके पास जो डिजिट दी है 20, 100, 25 जो भी है, वो पॉजिटिव है या नहीं, ये आपको पहले चेक करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको HI भी चेक करना होगा, HO भी, V, U, M सब चेक करना होगा। ठीक है, लेकिन कब, जब उसकी वैल्यू दी होगी। मान लो आपको V दिया है, U भी दिया है, लेकिन HI नहीं पता, तो जो दिया है सिर्फ उनके लिए साइन फाइंड आउट करो, जो नहीं दिया है उसके लिए नहीं करना है। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे उसकी वैल्यू आएगी तो वो विद साइन आएगी, उसमें आपको बाहर से कोई साइन यूज नहीं करना है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। बाकी अगर अभी है तो आपके पास अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, तो वहां से वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लस में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन है, वहां आप पूछ सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या रहती है कि जो m है वो पॉजिटिव आ सकता है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमें बताता है कि जो हमारी इमेज है उसकी नेचर कैसी होगी। अगर पॉजिटिव है तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन का मतलब समझे आप, यहाँ पर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट साइज है और जो इमेज साइज है उनको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर जो आपकी इमेज साइज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में तो मैग्निफिकेशन हो गया, और अगर वो छोटी है तो मैग्निफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ मैग्निफिकेशन बता सकता है, नहीं, ये नेचर भी बता सकता है। मतलब अभी तक आप जो रे डायग्राम ड्रॉ करके देख रहे थे ना कि इमेज किधर ड्रॉ होगी, इमेज किधर फॉर्म होगी, उस पर आप डिसाइड करोगे कि ये वर्चुअल है या रियल है, वो आप यहाँ सीधे सीधे m की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास m की वैल्यू होना जरूरी है। m की वैल्यू है तो आप नीचे ऐसे निकाल लो, नहीं है तो फिर एक ही रास्ता है, रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरी क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, यहाँ पर अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब होता है इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब होता है इमेज साइज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, मतलब जो इमेज है वो स्मॉल साइज की है, यहाँ पर जो इमेज है वो स्मॉल साइज की है और यहाँ पर बिग साइज की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं,
सिमिलरली कहाँ पर ड्रॉ हुई थी, मिरर वाले केस में। किस लिए होती है, अगर आपके पास कोई नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन का बस यहाँ पर यही यूज है कि आप ये जान सकते हो कि वर्चुअल इमेज है या फिर रियल। एक बार वो पता चल गया, अब वो यूजलेस है, तो अब उसको भूल जाओ। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैथमेटिकल वे यूज करना होता है नेगेटिव साइन को हटाने के लिए। और वो वे क्या है, यहाँ पर मॉड्यूलस यूज कर लो। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन मॉड्यूलस यूज करने के बाद आपके पास सिर्फ एक नंबर बचेगा। -20 था तो अब वो सिर्फ 20 है, -15 था तो अब वो सिर्फ 15 है। ठीक है, तो अब चेक कर लो कि वो 1 से बड़ा है या छोटा है। क्लियर है? ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 centimeter long image of a 2 centimeter long object which is kept at a distance of 6 centimeter from the optical center of the lens. If the object and the image are on the same side of the lens, find the nature of image. नेचर ऑफ इमेज मतलब वर्चुअल है या रियल है। इन्होंने बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसमें तो दोनों तरह की आ जाती है इमेज, रियल भी मिल सकती है, वर्चुअल भी। आगे इन्होंने बोला है कि जो इमेज है वो उसी साइड फॉर्म हुई है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। तो कौन से केस की बात कर रहे हैं, 6 पोजीशन वाले केस की। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझे, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही मिल रही है हमें। कहाँ से, इन्होंने बोला है जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो दोनों सेम साइड है। कौन से लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो सीधी सी बात है, जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, पोजीशन बतानी है इमेज की। क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, मतलब एच आई कितना है, 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, एच ओ कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। is kept at a distance of 6 centimeter. Object which is kept at a distance of 6 centimeter. U भी दिया है, V हमें चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फ्रॉम HI by HO equals to V by U। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, V चाहिए, तो V को एक साइड में रखो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। अब यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर देंगे, ठीक है, बट उससे पहले साइन कन्वेंशन जरूरी है। आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं वो 6 पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की। तो इसमें हमारे पास यू की अगर हम बात करें, ये तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये सब में नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साइज, जैसे u हमेशा नेगेटिव होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट साइज हमेशा, मतलब एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। बात करें एच आई की, इमेज साइज की, तो ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो, यहाँ पर हमारे पास जो इमेज आई है ये यहाँ पर आई है। प्रिंसिपल एक्सिस से आप इसको मेजर करना स्टार्ट करोगे, इसकी हाइट को, और ऊपर की साइड जाओगे, मतलब इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो हाइट जितनी भी है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, वो प्लस में आएगी। ठीक है, लेकिन ये आप निकाल तभी सकोगे जब आपको इतना समझ आ जाएगा कि ये कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन को कैसे निकालना है, उसके बाद कौन सा रे डायग्राम यहाँ पर बनेगा।
क्लियर है? ओके। -6 है तो उसका ये नेगेटिव साइन, और v यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, -24 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में क्या करना है, फोकल लेंथ बतानी है, किसकी, लेंस की। कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v कितना है, -24 विद साइन रखना है, u है -6, ये हो जाएगा -1/24 -1/6। देखो ये स्टेप मैं यहाँ पर छोड़ सकती थी, बट आपको साइन का कंफ्यूजन ना रहे इसलिए सारे स्टेप्स कर रही हूँ, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। अब आप एलसीएम ले सकते हो, तो एफ कितना आ गया है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2। m की वैल्यू दी हुई है -2। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग that an object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of this lens, state first part is the nature of the image formed। देखो यहाँ पर आपके पास जो नेचर है इमेज की वो बतानी है, और ये आप कैसे बता सकते हो, m के साथ ये जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है, m की वैल्यू है 2 3 4 जितनी भी दी हुई है, उसके साथ आपके पास एक ये तो पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव। नेगेटिव साइन का यहाँ क्या मतलब है, जो इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। बस आंसर कंप्लीट, इतना ही पूछा था। नेक्स्ट पार्ट में साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, m इक्वल्स टू इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, राइट। और m की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 2। साइज की बात कर रहे हैं तो अब नेगेटिव साइन को छोड़ दो, ठीक है। 2 है, 2 यहाँ पर 1 से बड़ी है या छोटी है, बड़ी है डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो इमेज साइज है वो कैसा आया है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने कि जो इमेज साइज है वो कंपैरेटिवली किसके, ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरेटिवली ज्यादा है या कितना है वो बताना है। तो हमने क्या किया है, फॉर्मूला यूज कर लिया है। इसको हम क्या लिखते हैं, HI, इसको हम क्या लिखते हैं, HO। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है m की, 2, तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इमेज साइज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। मतलब जो इमेज साइज है वो डेफिनेटली बड़ा है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, m की वैल्यू दी हुई है -2, u इन्होंने दिया हुआ है कितना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। और कोई भी लेंस की बात करें, क्योंकि लेंस इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो कोई भी लेंस की बात करें ये कैसा होगा, नेगेटिव। लेंस की बात कर रहे हैं ये हमें पता है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, m इक्वल्स टू v/u। v हमें यहाँ पर चाहिए इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन, मतलब वो क्या जानना चाहते हैं, v। तो कितना आ जाएगा, u इंटू एम, -20 इंटू -2, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है?
लास्ट, साइन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। हाइट, जो इमेज हाइट होगी उसका साइन पूछ रहे हैं, कैसा होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो इमेज बन रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है, कैसे पता चलेगा। देखो, अभी तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन गैदर की है उस सब को कलेक्ट करो। आपके पास जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, प्लस बिग साइज है, मैग्नीफाइड है ना, मतलब बिग साइज है, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की। कौन से लेंस की, ये इन्होंने नहीं बताया। अब ये तो आप खुद भी सोच सकते हो, मैग्नीफाइड इमेज कॉनकेव लेंस में मिलती है क्या कभी, नहीं। तो ये कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, बिग साइज इमेज मिली है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और ये सब हमें कौन सी पोजीशन के लिए मिलता है, फोर्थ पोजीशन के लिए। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है और इमेज कुछ यहाँ होती है, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन को देख लेते हैं। ये है आपकी फोर्थ पोजीशन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज फॉर्म हुई है, बिग साइज इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट, कॉन्वेक्स केस। तो यहाँ पर जब आप इमेज की हाइट मेजर करोगे तो कैसे करोगे, स्टार्ट करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे, मतलब नेगेटिव एरो को फॉलो करोगे, राइट। तो यहाँ पर जो हाइट का साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, आपके पास अगेन एक टेबल दी हुई है। देखो लास्ट ईयर्स में ना ये जो टेबल वाले क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझ के चलना। तीन ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, इमेज डिस्टेंस दी है, मतलब यहाँ पर इन्होंने u दे दिया है, यहाँ इन्होंने v दे दिया है। The numerical value of the magnification in first two cases of observation is same. फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन की ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन दोनों में जब आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो वो सेम आ रहा है, ठीक है। निकाल के देख सकते हो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन m1 ले लेते हैं, कितना है, v बाय यू करते हैं, -60 बाय -15, 4 आ रहा है। और m2 में अगर हम ले, -100 बाय -25, 4 आ रहा है, राइट। दोनों में मैग्निफिकेशन सेम है। List two differences in the images formed in these two cases of a convex lens. इन्होंने लेंस बता दिया है, मैग्निफिकेशन दोनों में सेम है। दोनों में क्या यूज हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। इसलिए क्या जानना चाहते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों इमेजेस में, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें, इसमें हमें जो इमेज मिलेगी, एक बार रीडिंग्स देखो यहाँ पर, ये -40 + 40 आ रहा है, ये कौन सी सिचुएशन रही होगी, u = v वाली, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, 2f1 लें, इसको 40 सेंटीमीटर रखें, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इस कॉन्वेक्स लेंस की, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, -15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन f1 एंड o। और जब 25 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो ये 20 सेंटीमीटर से बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन C1 एंड F1,
यही डिफरेंस है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमें इमेज कैसे मिल रही है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 and O and image is virtual and direct। ये तो हमें पहले ही पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों पोजीशन के बीच में है तो इमेज कैसी आएगी, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन C1 एंड F1, और हमें पता है कि जब यहाँ इमेज होती है, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप निकाल कैसे पाओगे, जब आपको पता होगा कि फोकल लेंथ कितनी है। फोकल लेंथ कैसे पता चलेगी, फिर से वही रूल आपको यूज करना है, वही ट्रिक आपको यूज करनी है कि जहां पर u और v एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, वो डिस्टेंस उठाओ, डिवाइडेड बाय 2 करो, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है पावर। पावर क्या होती है, देखो इस चैप्टर में जब हम पावर वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम लेंस की पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स रेज। कोई लेंस रेज को कितना डाइवर्स कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ दैट लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है पावर की किसी पर्टिकुलर लेंस के लिए, तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या रहता है, पावर को कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट भी होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, एफ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1/मीटर। इसी को हम मीटर इनवर्स भी लिखते हैं और इसी को हम डायोप्टर भी लिखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन की जरूरत पड़ सकती है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरली जब हम फोकल लेंथ की बात कर रहे होते हैं या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो हमें जो डिस्टेंस दी जाती है वो सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, लेकिन पावर यहाँ पर किस में दी जाएगी, डायोप्टर में, मतलब मीटर इनवर्स के टर्म्स में। तो यहाँ ये रिलेशन यूज करके आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और करना पड़ेगा भी अगर ये सिचुएशन है। ठीक है, बात करें अगर पावर की, तो पावर यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती है और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव है तो जो लेंस है, लेंस नेचर, जब हम एम की बात करते हैं ना, तो हम वहां पर इमेज नेचर की बात कर रहे होते हैं। वर्चुअल या रियल इमेज बन रही है तो हम इमेज की नेचर बता रहे हैं। जब हम पावर की बात करते हैं तो हम लेंस की नेचर डिफाइन करते हैं। अगर पावर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग लेंस। और अगर वो नेगेटिव है तो लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग। ठीक है, अब ये हमें पता है कि डाइवर्जिंग लेंस हम किसको बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को, और कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, नेक्स्ट
मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा लेंस है और उनको आपने कंबाइन कर दिया, ठीक है। कंबाइन होने के बाद में जो उनकी फाइनली पावर होगी उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? मीन्स पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लो आपके पास ये एक लेंस था, इसकी पावर थी P1। एक और लेंस था, इसकी पावर थी P2, ठीक है। देन आपने एक और लेंस लिया, इसकी पावर थी P3। इन तीनों को कंबाइन करके कुछ इस तरह से रख दिया। दो कॉन्वेक्स लेंस हमने लिए हैं और एक कॉनकेव लेंस लिया है, तीनों को कंबाइन करके हमने रख दिया। तो फाइनली ये पूरा जो सिस्टम बन गया है ये एक सिंगल लेंस की तरह वर्क करेगा। और इस सिंगल लेंस की पावर क्या होगी? P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब आपके पास जितने भी लेंस हैं उन सब की कुछ ना कुछ पावर होगी, उन सबको आप ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और ये जो आपने सम किया है, जो ये एडिशन किया है, ये एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि इसमें आपके पास अगर कोई नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही रखोगे, साइन भी यूज होगा, ठीक है। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पावर ऑफ अ लेंस इज -0.25 डायोप्टर। फाइंड द टाइप ऑफ लेंस। कौन से टाइप का लेंस है? टाइप ऑफ लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है, क्योंकि पावर यहाँ पर कैसी है? नेगेटिव है। तो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ भी चाहिए, तो P इक्वल्स टू क्या करेंगे? 1/f। यहाँ से f क्या आ जाएगा? 1/p। p की वैल्यू क्या है? 1/-0.25 डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब, पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस मीटर, -4 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है नेचर ऑफ द लेंस। लेंस की नेचर पूछी है। अगेन क्योंकि पावर नेगेटिव है तो लेंस की नेचर क्या होगी? लेंस डाइवर्जेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? The nature and size of the image formed by this lens when an object is placed between f and 2f from the optical center of this lens। हमें क्या बताना है? नेचर बतानी है और साइज बताना है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? इज बिटवीन f एंड 2f, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होगा, और ये कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस में तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? स्मॉल। इंफॉर्मेशन कैसे मिली? इन्होंने बताया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है?
f और 2f के बीच में है। पावर से हमने निकाल लिया है कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। तो इंफॉर्मेशन को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो टेल अबाउट द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। मैग्निफिकेशन का साइन क्या बताता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। हमारे पास हमें पता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। आई नो कि फर्स्ट टाइम अगर आप ये सब कर रहे हो या ऑलरेडी बहुत टाइम से कंफ्यूज हो तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पास अभी इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है। लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the numerical values of focal length of two lenses A and B are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Which one of the two will show higher degree of convergence or divergence? देखिए, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये जो दो लेंस है, लेंस A और B, ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। तो ये लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं, डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं। आपको क्या बताना है, कन्वर्जिंग है तो दोनों में से कौन सा ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और अगर डाइवर्जिंग है तो दोनों में से कौन सा ज्यादा डाइवर्ज करेगा। ठीक है। ओके, तो कैसे निकालें, पी ए निकाल लेते हैं। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। पी बी 1/FB 1/20 सेंटीमीटर। किसकी पावर ज्यादा है, पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस लेंस की बात कर रहे हैं, तो हम फोकल लेंथ का साइन यूज नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है। और ना ही हम सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा लेंस है, या वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। हम बस इतना बता सकते हैं कि अगर ये दोनों कन्वर्जिंग लेंस है तो उनमें से जो फर्स्ट लेंस है वो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस शो करेगा। और अगर दोनों कैसे हैं, डाइवर्जिंग लेंस है, तो उस केस में लेंस ए हायर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस शो करेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे ये नहीं जानना चाहते कि डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, वो ये जानना चाहते हैं कि दोनों में से जो भी है, मान लो दोनों लेंस कन्वर्जिंग है, तो कौन ज्यादा कन्वर्जिंग है, कौन ज्यादा रेज को एक पॉइंट की साइड लेकर आ पाएगा, किसके पास ये कैपेसिटी ज्यादा है या ये एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the nature of the combination of a convex lens of power 4D and a concave lens of power -2D? कॉम्बिनेशन के लिए सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है, +4 - 2 = +2D। क्योंकि पावर हमारे पास कैसी आई है, फाइनली पॉजिटिव आई है, तो जो फाइनल लेंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजिशन ऑफ एन इमेज formed by a convex lens of power 0.1.
पॉजिटिव है तो सिंपली यहाँ पर जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, ये इन्होंने बता भी दिया है। 0.1 डायोप्टर, मतलब फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 100 मीटर, मतलब सॉरी 10 मीटर, मतलब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर। When an object is placed at a distance of 20 centimeter from its optical center, फोकल लेंथ कितनी है, 1000 सेंटीमीटर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मान लो आपके पास F1 हो गया, कितनी डिस्टेंस पर, 1000 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इन्होंने कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर पर, मतलब वो मान लो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी सिचुएशन आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का कौन से वाला रे डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन सा रे डायग्राम ड्रॉ करवाना चाहते हैं, ये जो आपके पास 6 वाला था, 6 पोजीशन का, ठीक है, उसको आपको यहाँ ड्रॉ कर देना है। यहाँ आपको अपना ऑब्जेक्ट ले लेना है, ओके, और वही दोनों रेज आपको यूज करनी है, ओके। अगेन मैं ये डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ये आपको ड्रॉ करना है। सिंपली आपको यहाँ पर एक रे को पास कराना है, जो कि कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे जो कि कहाँ से जा रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। पीछे की साइड उसको एक्सटेंड करोगे, वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहां आपको इमेज मिल जाएगी। ये रे डायग्राम आपको एज इट इज बना देना है, ठीक है। बस ये मेंशन कर देना कि इन्होंने ऑब्जेक्ट को कहाँ दिखाया है, 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ओके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू सून।